नाज़रीन, बिल आखिर वो दिन आ ही गया जब दुनिया के सामने सच की चमक इतनी ताबनाक हो गई कि झूठ का अंधेरा खुद भारत को अपनी आंखें मूंद लेने पर मजबूर कर गया। वो भारत जो महीनों बल्कि बरसों से राफेल तैयारों को अपनी अस्करी शान, गरूर और जारहियत का स्तून समझता रहा, अब खुद एतराफ कर बैठा है कि पाकिस्तान के शाहीनों ने उसके उन नाकाबिले तस्खीर समझे जाने वाले तैयारों को जमीन बोस कर दिया है। दुनिया की आंखें उस वक्त खुली की खुली रह गईं जब बिल आखिर भारत ने वो तल्ख हकीकत तस्लीम कर ली जिसे वो कई माह बल्कि बरसों से जुठलाता आ रहा था। वो सच जिसकी बाज़गश्त बैनुल अक़वामी मीडिया से लेकर अस्करी तजिज़िया निगारों तक हर जुबान पर थी। वो सच जिसे भारत प्रोपेगेंडा कहकर मुस्तरद करता रहा, आज खुद उसी के लबों से निकल गया। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए हैं। ये महज एक फौजी वाकया नहीं बल्कि जनूबी एशिया में अस्करी तवाजुन के झूलते पलड़े में वो पत्थर है जिसने ताकत का झुकाव वाज़े तौर पर पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। राफेल जिसे भारत ने फ्रांस से अरबों डॉलर के सौदे के तहत हासिल किया था और जिसे वो खित्ते में गेम चेंजर बनाकर पेश करता रहा, आज वही राफेल पाकिस्तान के आसमानों पर पाकिस्तानी F-16 और JF-17 थंडर के हाथों शर्मिंदगी की अलामत बन गया है। दुनिया भर के मोतबर ज़राए इब्लाग पहले ही इस बात की तस्दीक कर चुके थे कि एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद भारतीय राफेल पाकिस्तानी दिफाई कुव्वत के निशाने पर आ चुके हैं, लेकिन भारत अपनी रिवायती हरदर्मी, मीडिया पर कंट्रोल और फ्रेब के जाल में फंसा रहकर हर बार इन खबरों को झूठा प्रोपेगेंडा करार देता रहा। मगर जब हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भारतीय सहाफी ने बराह रास्त सवाल दागा, ये कहा जा रहा है कि आपके राफेल तैयारे गिरे हैं, क्या ये दुरुस्त है? तो भारतीय अस्करी नुमाइंदे का वो मुबहम मगर तल्ख जवाब जिसमें सच को बैनुल स्तूर तस्लीम कर लिया, जंग में नुकसान होता रहता है, आपको ये देखना है कि हमने अपने टारगेट अचीव किए या नहीं। ये वो जुमला था जो भारतीय हरदर्मी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। भारत ने पहली बार इकरार किया कि उसे नुकसान हुआ है। ये सिर्फ एक अस्करी एतराफ नहीं, ये भारत के गरूर, तकब्बुर और खुद साख्ता अस्करी अफजलियत के बुत का सरेआम पाश पाश होना है। ये वही राफेल तैयारे थे जिन पर भारत को नाज था, जिनकी बाज़गश्त भारतीय मीडिया से लेकर पार्लिमान और सियासी जलसों तक सुनाई देती थी, जिनकी बुनियाद पर मोदी सरकार ने जंगी जुनून भड़काया, पाकिस्तान को ललकारा और अवाम को एक शराब में मुबतला रखा। लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने रिवायती बुर्दबारी और आला हदबी महारत से इस शराब को चकनाचूर करके रख दिया। राफेल तैयारे का गिरना न सिर्फ भारत की अस्करी पॉलिसी की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है बल्कि आलमी सतह पर उसकी फिजाई बर्तरी के दावों को भी शदीद जिक पहुंची है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि राफेल क्यों गिरे बल्कि ये है कि भारत उन महंगे मगर बेफायदा खिलौनों पर इतना खर्च क्यों करता रहा। पाकिस्तान की ये कामयाबी महज एक फिजाई मार का नहीं बल्कि एक नुक्ता आगाज है जिससे वाज़े होता है कि खित्ते में अब ताकत का तवाजुन बदल चुका है। आइए सुनते हैं कि भारत ने खुद कैसे राफेल के गिरने की तस्दीक की। Platforms including Rafale, I mean Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. Thank you. नाज़रीन, आपने भारत के मुंह से ही तस्दीक सुन ली। दरअसल फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारा भारत के लिए महज एक तैयारा न था बल्कि एक नफसियाती हथियार था। भारत ने उसे अपनी अस्करी शान का ताज समझा। अरबों डॉलर का मुआहिदा, तवील मुद्दत की तकनीकी तरबियत, सियासी सतह पर क्रेडिट लेने की दौड़ और फिर मीडिया में उसे गेम चेंजर करार देना, ये सब कुछ भारत ने उसे एक तैयारे के गिर्द बुना। राफेल का जिक्र आते ही भारतीय दिफाई तजिज़िया निगारों की आंखों में चमक आ जाती और मोदी सरकार की जुबानों पर एक फखर अंगेज मुस्कुराहट आ जाती। पाकिस्तान को
ललकारने की सबसे बड़ी बुनियाद यही त्यारा था। मगर वक्त की सितम ज़रीफी देखिए कि आज इसी त्यारे का जिक्र भारत के लिए शर्मिंदगी, हिजालत और आलमी सतह पर हजीमत का सबब बन गया है। पाकिस्तानी फिजाइया ने जो कारनामा अंजाम दिया वो किसी फिल्मी मंजरनामे से कम न था। ना कोई शोर, न दावा, न ट्विटर पर हलचल, बल्कि सिर्फ अमल नजर आया। पाकिस्तानी शाहीनों ने पेशा वराना महारत, मुकम्मल खामोशी और बर्क रफ्तारी के साथ भारतीय राफेल त्यारों को वो सबक सिखाया कि दुश्मन को होश संभालने का मौका तक न मिला। इतलात के मुताबिक राफेल की परवाजें पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के करीब जारहियत के इरादे से हो रही थी। भारत को गुमान था कि राफेल का कोई तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं, मगर पाकिस्तानी रेडार, मिसाइल सिस्टम और फिजाई दिफा के जदीद यूनिट्स मुकम्मल अलर्ट पर थे। जैसे ही राफेल ने फासला अबूर किया, एक बिजली सी गिरी और आसमान पर भारतीय गुरूर का मलबा जमीन पर आ गिरा। इब्तिदाई तौर पर मगरबी दिफाई मुबस्सरीन और आलमी मीडिया ने इस वाक़े की तस्दीक करना शुरू कर दी। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स, सैटेलाइट इमेजेस और तजज़िये सामने आए जिनमें वाज़े तौर पर कहा गया कि कम से कम 2 भारतीय राफेल त्यारे पाकिस्तानी हुदूद के करीब मार गिराए गए, मगर भारत हस्बे आदत इनकार पर इनकार करता रहा। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का नारा, अपने मीडिया पर सख्त सेंसरशिप और हुकूमती तर्जुमानों की हड़बड़ाती वजाहतों से मगर सच छुपाया न जा सका। बिलाखिर आज वो लम्हा आ गया जब भारत को एतराफ करना पड़ा। आपने वीडियो में देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक बेबाक भारतीय सहाफी ने सवाल किया, ये कहा जा रहा है कि आपके राफेल त्यारे गिराए गए हैं, क्या आप इसकी तरदीद करते हैं? तो भारतीय अस्करी नुमाइंदा जो बज़ाहिर पुरसुकून नजर आने की कोशिश कर रहा था, अचानक चेहरे पर साए लिए बोला, जंग में नुकसान होता रहता है, आपको ये देखना है कि हमने अपने टारगेट हासिल किए या नहीं। ये अल्फाज नहीं, तस्लीमी शिकस्त के बैनुल-स्तूर एतराफ थे। ये एक ऐसा लम्हा था जहां भारत का गुरूर टूटा और सच अपनी पूरी आबोताब के साथ सामने आया। राफेल त्यारे के गिरने का असर सिर्फ फौजी हुदूद में महदूद नहीं, इसके सफारती, नफ्सियाती और तस्वीराती असरात पूरे खित्ते पर पड़े हैं। राफेल को लेकर जो ख्वाब दिखाए गए थे वो टूटने पर अवाम में बददिली फैल गई है। सवालात उठने लगे हैं कि इतनी बड़ी सरमायाकारी के बावजूद भी भारत को नुकसान क्यों हुआ। हिज़्बे इख्तिलाफ ने भी इस एतराफ को जवाज बनाकर हुकूमत से जवाब तलब करना शुरू कर दिया है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की दिफाई महारत और पेशा वराना सलाहियत को सराहा जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों के सफारती गोशे इस वाक़े को जनूबी एशिया में ताकत के नए तवाज़ुन की अलामत समझ रहे हैं। ये वाक़या साबित करता है कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा अहम इसको चलाने वाले इंसान का हौसला, तरबियत और ईमान होता है। भारत ने अरबों डॉलर से राफेल खरीदे, मगर पाकिस्तान के सिपाही ने ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत से इसे जमीन बोस कर दिया। ये सिर्फ राफेल की शिकस्त नहीं, ये तकब्बुर की हार, सच की जीत और पाकिस्तान के शाहीनों की फतह है। जब गुरूर अकल पर पर्दा डाल दे तो इंसान, कौमें और रियासतें फैसलों की ऐसी भूल भलैयों में गुम हो जाती हैं जहां से वापसी सिर्फ हजीमत के साए में होती है। भारत का हाल कुछ ऐसा ही हुआ जब इसने खित्ते में फिजाई बढ़तरी के ख्वाब बुनना शुरू किए। इसे गुमान था कि राफेल त्यारे खरीद कर वो बरसगीर की फिजाओं का मालिक बन जाएगा, पाकिस्तान पर दौन जमा लेगा और दुनिया के सामने अपनी अस्करी बढ़तरी का डंका बजा लेगा। मगर तारीख को ये मंजूर न था। राफेल जो फ्रांस से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस होकर भारत की फिजाइया में शामिल हुआ, भारतीय दिफाई पॉलिसी का मरकजी स्तून बना दिया गया। मोदी हुकूमत ने इसे कौमी फखर के तौर पर पेश किया, जैसे अब पाकिस्तान का कोई त्यारा इसका मुकाबला न कर सकेगा। हर टीवी चैनल, हर सियासी जलसा, हर दिफाई ब्रीफिंग में राफेल को आसमानी बिजली के तौर पर दिखाया गया। मगर भारत को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के उफक पर एक और सितारा तुलू हो चुका है। वो था J-10C। साल 2022 में जब आलमी उफक पर भारत की अस्करी साजो सामान की दौड़ उरूज पर थी, तब पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने एक ऐसा फैसला किया जिसने आइंदा की फिजाई जंगों का नक्शा ही बदल कर रख दिया। पाकिस्तान ने चीन के साथ एक मुआहिदा किया जिसके तहत जदीद तरीन J-10C त्यारे पाकिस्तानी फिजाइया में शामिल हुए। ये त्यारे न सिर्फ रफ्तार, हद्दे परवास और मिसाइल रेंज में राफेल का मुकाबला करते थे, बल्कि जदीद रेडार, PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल और जदीद सेंसर्स की बदौलत ये राफेल पर वाज़ेह बढ़तरी रखते थे। इमरान खान का ये फैसला सिर्फ एक अस्करी मुआहिदा न था, बल्कि ये एक दूरअंदेश लीडर की वो बसीरत थी जिसने आने वाली जंगों को बांप लिया था। और फिर वो दिन आ पहुंचा, वो लम्हा जिसका फैसला बरसों पहले हो चुका था। जब भारत ने जारहियत की नई लहर के तहत राफेल त्यारे पाकिस्तानी फिजाओं की तरफ रवाना किए, तो इसे शायद ये उम्मीद न थी कि इसके गेम चेंजर समझे जाने वाले त्यारे खुद मैदाने जंग में चेकमेट हो जाएंगे। J-10C त्यारे फिजा में बुलंद हुए और न सिर्फ राफेल त्यारों का रास्ता रोका, बल्कि उन्हें औंधे मुंह जमीन पर पटक दिया। राफेल के तबाह होने की खबरें पहले आलमी जराए से आईं, फिर भारत के अंदरूनी हलकों से और आखिरकार खुद भारतीय फौज के मुबहम एतराफ से ये हकीकत दुनिया के सामने आश्कार हो गई। पाकिस्तान ने भारत के फिजाई गुरूर को खाक में मिला दिया। ये सब कुछ एक लीडर के फैसले की बदौलत मुमकिन हुआ, वो लीडर जिसने 2019 में भी भारत के गुरूर को खाक में मिलाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।